not a responsible lady. Even though she may be a parliament member, I won't care about it. You slapped this lady. This is the punishment of that lady. महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्र उड़ाना, उनको ऐसे कहना ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत दक्षिण भारत के किसी राज्य में आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। अब उनकी इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद ने राजनीति और बॉलीवुड दोनों को गरमा दिया है। मामला जुड़ा है अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत और तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलगिरी के एक बेहद आपत्तिजनक बयान से। पूरा मामला वीडियो में आगे समझते हैं। मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलगिरी ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि अगर कंगना रनौत दक्षिण भारत के किसी राज्य में आती हैं तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। पूरा बयान क्या है, चलिए आपको सुनाते हैं। 10 or 15 agriculturists came to me and reported that Kangana Ranaut, once she told to the press regarding the agricultural women, they are working in the lands. One of the media invited them to garland them, to praise them and give some certificate that they are the revolutionary ladies. Even though they are working in the fields, they are very prompt, they are very brave and they are capable to achieve everything. So in that way they praised those ladies. One reporter asked Kangana Ranaut about this. She immediately replied, they have come here only for 100 rupees. If we give 100 rupees, they can come anywhere. Why this lady, even though she is a sitting MP, why she is criticized the agricultural ladies? They are coming from the rural land, rural India. I am fully surprised. Then I told them, what I tell them, you know one thing, few months before this lady said the same kind of words for some other people. At the time she went to the airport. There was one lady police officer was there. After seeing her, she rushed to come to near her and slap his face. Why you slapped this lady? Then only she told, wherever she goes, she is abusing everyone. Her words are very ugly. She is not a responsible lady. Even though she may be a parliament member, I won't care about it. This is the punishment of that lady. That was one occasion. I told the agricultural workers, suppose if she come to our area, maybe she may come. What police officer did in the airport, the same way you will do here. Then only she rectified her mistake. I told them, they are very happy, they are fully satisfied. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अलगिरी ने दावा किया कि उनके पास 10 से 15 किसान आए थे जिन्होंने ये बताया कि कंगना रनौत ने किसान महिलाओं को कमजोर बताया था। अलगिरी ने ये भी कहा कि कंगना ने कथित तौर पर ये भी कहा था कि किसान महिलाएं 100 रुपए लेकर कहीं भी जा सकती हैं। अलगिरी के अनुसार कंगना का ये बयान ग्रामीण भारत की मेहनती किसान महिलाओं का अपमान था।
इसी संदर्भ में उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारने जैसी हिंसक बात कह डाली और यहां तक कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना का भी जिक्र किया। केएस अलगिरी के इस बयान पर कंगना रनौत ने भी करारा जवाब दिया है। कंगना ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो भारत में जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके कोई आलोचक हैं तो उन्हें प्यार करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। कंगना रनौत ने बयान का क्या जवाब दिया है, अब वो भी सुन लीजिए। हमारे भारत में जो है हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जे ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलैवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह की महिला के लिए ये बहुत है। और आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना, तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत जी इस देश की एक ऐसी कलाकार है जो पूरे देश के अंदर अपनी कला के दम पर पहचानी जाती हैं और आज वो सांसद भी हैं। और जब वो व्यक्ति सांसद होता है, महिला हो या पुरुष हो, वो एक प्रोटोकॉल पोस्ट पर होता है। ऐसे बात करना कोई नई बात वैसे नहीं है। कांग्रेस के आदमी तो अपनी महिला सांसदों के खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं कि महिलाओं को शर्मसार होना पड़े। तो कंगना रनौत जी का जो सम्मान अपने क्षेत्र में अपने काम से या राजनीति की वजह से है, उसको ये नेता कभी समझ नहीं पाएंगे। और ये जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये महिलाओं के प्रति इनका नजरिया समझ में आता है। किस प्रकार की सोच है इन नेताओं की दिखता है। वे एक महिला को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, एक एक्ट्रेस को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। और कहीं चुल्लू पर पानी हो तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि हमारे देश के अंदर महिला का कितना सम्मान किया जाता है और किस प्रकार की भाषा वो महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर इसी से भी नक्सलवादी होता जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार के बयान इन दिनों में उनके आ रहे हैं, वह इंगित करते हैं कि उनकी जो सोच है वह अर्बन नक्सल जैसी सोच है कि आप किसी के बात से सहमत हैं, असहमत हैं, लेकिन आप थप्पड़बाजी करेंगे, कहेंगे आने दो, यहाँ पे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये जो है वो बहुत बैड टेस्ट में है। और जिन्होंने भी ये कहा है वो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई समझ में जो है वो कोई शालीनता है। अलगिरी के बयान ने न केवल कंगना रनौत को निशाना बनाया, बल्कि ये एक निर्वाचित सांसद के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला बयान माना जा रहा है। ऐसे बयान राजनीति में गरिमा और भाषा के स्तर पर सवाल खड़े करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद पर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या कांग्रेस पार्टी अलगिरी के इस बयान पर कोई कार्रवाई करती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।